श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 19वां अध्याय श्लोक नंबर 25 से पाठ करेंगे। जो 19 श्लोक से लेकर के 24 श्लोक तक जो पाठ किया था, भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे प्राप्त होगी, वो उपाय बताया था। और वही उपाय भगवान ने बताया जो शबरी माता जी को बताया था। यहाँ पे श्लोकों में वर्णन है, वहां चौपाइयों में वर्णन है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, उद्धव, इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ये जो श्लोक पीछे वर्णन हो चुके हैं, 19 श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक, यथार्थ रूप से उसका पालन करें तो भगवत कृपा से उन धर्मों का पालन करने से चित्त में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है और सत्व गुण की वृद्धि होने से वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है सत्व गुण बढ़ने पर। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे भगवान के ही अंश अंश रूप में कुछ गुण प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ये कह लीजिए कि सिद्धियां बहुत सूक्ष्म रूप में प्राप्त हो जाती है। कहते हैं वो स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो बात समझ नहीं आ रही, सत्व गुण बढ़ेगा तो धर्म और ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा।
यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है संसार, किंतु कोई वस्तु नहीं है। भाई, हम लोग जो सुखी दुखी हो रहे हैं, पच मर रहे हैं संसार में, वो कारण क्या है? इसको सच मान रहे हैं, इसको सच मान रहे हैं। और भगवान कहते हैं ये तो है ही नहीं है, कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। अब आटे का दृष्टांत अब यहाँ लगा लीजिए, कैसा उत्पन्न हुआ और फिर वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। समय का ही सहयोग मिला था उसको इस तरह आटे में विकार आने का, और जिससे ही समय से ही वो नष्ट हो जाएगा। यही है काल भगवान की गति। समय को ही काल भगवान का है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। किसमें? संसार में। फिर इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। वह असत्य वस्तु में लग जाता है, उन्हीं विकारों में लग जाता है। और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। जब रजोगुण की बाढ़ आ गई तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। आदि, आदि क्या है? धर्म ज्ञान के अतिरिक्त वैराग्य, ऐश्वर्य, ये भी नष्ट हो जाएगा। अपने आप को दीनहीन मानेगा। मैं ये करूंगा, ऐसे कर लूंगा, तो वो कर लूंगा, तो ऐसे मुझे प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ये हो जाएगा, वैसे ये होगा। ये सब एक दूसरे को बैठ के बातें बातें सुनाते रहना। फिर वो एक नई समस्या जो है सदाबहार, मैं ये हूँ, मेरा खानदान ये है, मैं फलाना हूँ, ढमकाना हूँ, ये सब बातें। अब वो तो पक्का हो रहा है, उस कीचड़ में धंसता ही जा रहा। तो कह रहे हैं रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है। असत वस्तु क्या है? संसार। और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। ये धर्म ज्ञान आदि उस तत्व का ही स्वरूप है, अर्थात उसी से भी जब सत्वगुण बढ़ेगा तो जो आवरण हटेगा, माने कोई मनी पड़ी हुई है, उसमें प्रकाश है, तो मिट्टी डल गई तो क्या होगा? दिखेगा का प्रकाश उसका? मिट्टी हटा दोगे, प्रकाश आ जाएगा। उसी तरह जब सत्व गुण बढ़ेगा तो उसका प्रकाश आ जाएगा। वो क्या है? धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। ये मैं हूं, मेरा शरीर है। उनको पता नहीं है कि ये तो कीड़ा है। ये मैं हूं, ये मेरा शरीर, और ये मेरे है।
अच्छा, ये स्थिति जब तत्वदर्शी देख लेता है या ऋषि लोगों ने ये स्थिति देख ली है, भगवान इसको जानते हैं, देवता इसको जानते हैं, तो हमारी तरफ क्यों देखेंगे वो? हमारे सुख दुख की तरफ क्यों देखेंगे वो? ये मैं चिंतन करता था पहले कि ऋषि लोग, भगवान, सब कुछ, देवता इत्यादि जो हैं, वो इस संसार के दुख को दूर क्यों नहीं करते? यही विचार करता है। वो कर सकते, क्यों नहीं करते? अब ये समझ में आ रही है कि इसीलिए नहीं करते। तुम्हें यहाँ स्वाद आ रहा है, उस कीड़े को क्या क्या स्वाद आ रहा है? 5 सेंसेस का स्वाद आ रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहता। अपने अहंकार का उसको महत्व लग रहा है, मैं ये हूं, मैं वो, मैं, अहंकार, कुछ ना कुछ कोई पद मिल जाए छोटा मोटा, उसी में अपने अहंकार की पुष्टि पुष्टि तो हम करते हैं ना, फोटो खचा खचा के लगाते हैं लोग। तो उद्धव, जिसमें मेरी भक्ति हो वही धर्म है। रामायण जी के पाठ बहुत सारे ऐसे हैं, चौपाइयां हैं। हम्म, कि भक्ति ही हमारा धर्म है। वो याद तो आई, वो स्मरण नहीं हो रही अभी। तो अब तो इसका अर्थ हम धर्म को प्राप्त ही नहीं हुए, माने भक्ति को प्राप्ति ही नहीं, जो हमारा मनुष्य शरीर का धर्म है उसको प्राप्त नहीं हो। जिससे ब्रह्मा, नहीं नहीं, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। और कोई ज्ञान मत समझिए, बिल्कुल नहीं समझिए। वो तो सब माया का ज्ञान है, प्रपंच का ज्ञान है, प्रपंच में फंसने का ज्ञान है। तो ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान वही है जो प्रकाशित तुमको कर दे। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है। तो अब जन्म जन्मांतर तो हमने एक ही काम किया, विषयों में रत रहे, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां मिली हैं तो उन्हीं के रसास्वादन में जीव स्वाभाविक है, उसी में फंसेगा। इसलिए सुखदेव जी ने भगवान को यही कह रहे थे कि मैं जन्म तब लूंगा जब आपकी माया मुझे व्यापे ना, ये इंद्रियों के सुख जो है मुझे, इंद्रियों के दुख सुख, ये सब प्रपंच जो है जो मेरे आपसे ध्यान हटा दे, वो मुझे व्यापे ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम जन्म ले लो। 12 साल तक गर्भ में ही बैठे रहे, वही वजन हो रहा था। फिर से सुनिए, उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है। और अनिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है।
उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है? दम क्या है? प्रभु, प्रतीक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभो, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। ये 32 प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। एक समय क्या हो, ठीक है। भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम वारा है। पहले ही पूछा उद्धव जी ने, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? भगवान कहते हैं, यम वारा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय मैंने चोरी ना करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता के से अधिक धन आदि जोड़ना, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये क्या है? यम है। इसको लगभग इनकी व्याख्या आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा हल्का सा इसको जो भी समझे वो बोल देता हूँ। अहिंसा तो जानते ही है। हिंसा क्या है? अहिंसा क्या है? वाणी से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, मन से भी नहीं होनी चाहिए, विचार में भी नहीं होनी चाहिए, कर्म से तो होनी ही नहीं चाहिए। सत्य क्या है? आप जानते हैं। अस्तेय क्या है? चोरी ना करना, ये आप जानते हैं। असंगता, ये थोड़ा कम जानते हैं, कोई कोई जानता है इसमें। असंगता क्या है? इसको ऐसे ऐसे समझ लीजिए, अगर चित्त परमात्मा में है तो आप असंग है, क्योंकि परमात्मा कौन है? तुम ही तो हो, उसी का तो अंश हो। तुम अपना ही भजन कर रहे हो और तुम्हारा चित्त कहीं और जगह संसार में लगा है, तो संगता। लज्जा, ये आप जानते हैं। असंचय मैंने जरूरत से ज्यादा धन जोड़ना, इकट्ठा करना। आस्तिकता, ये भी जानते हैं। नास्तिकता भी जानते हैं। आस्तिक परमात्मा है, ये आस्तिकता है। ब्रह्मचर्य, ये भी जानते हैं। मौन जानते हैं।
मौन, वाणी के मौन के साथ-साथ मन और विचार का भी मौन होना चाहिए। स्थिरता, क्षमा और अभय, किसी से भय नहीं करना, ये यम है। अब नियमों की संख्या भी 12 है। वैसे जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो 5 ही यम हैं, 5 ही नियम हैं। अब नियमों की संख्या भी 12 ही है। नियम क्या? शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, विचार की पवित्रता, मन की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये आंतरिक शौच है। और बाह्य शौच शुद्धि अशुद्धि जो करते हैं हम, उसकी विशेष करके उसको ध्यान करना चाहिए, उसको करना चाहिए। वो कुछ साधारण बात नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, क्योंकि उसकी हमें समझ नहीं है। समस्या ये है, कोरोना ने समझा दिया था कि मुंह बार बार हाथ धोना है, किसी से दूर बैठ के ही बात करनी है, नहीं तो उसके जर्म्स तुमको लग जाएंगे, जहां कोई बैठा है वहां नहीं बैठना है। मनुस्मृति में ये लिखा, जो कोरोना में ये सारे नियम बताए। कोई अशुद्ध व्यक्ति जहां बैठा हो वहां नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे नहीं है, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो वो उसमें मुसलमान आते हैं, उनके आचरण जो होते हैं सब अशुद्धता से भरपूर होते हैं, थूक थूक के खाते हैं वो तो। और अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो उसका देख लिया तो क्या करना है? उसी समय मुंह मोड़ के सूर्य का दर्शन करना है, प्रणाम करना है, तो शुद्धता उपराशित होगा। ऐसे तो ये जो अनर्गल बातें लगती है हमको, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वैज्ञानिक बातें सारी की सारी। जप, तप, हवन ये नियम में आते हैं। श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इन इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। उद्धव जी, हाँ, एक शब्द ये समझना है, सकाम और निष्काम। जो कामना से युक्त होके भी इनका पालन करते हैं, उनकी सकामता पूर्ण होती है, और निष्काम जो भगवान के भजन के लिए इनका पालन करते हैं, उनकी भी निष्कामता पूर्ण होती है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। नहीं, दोनों प्रदान करते हैं। कौन? यम और नियम ही उनको भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं, माने लोक पर लोक बना देते हैं उसका। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। यम नियम सुन लिया, आगे प्रश्न किया, श्री कृष्ण शम क्या है? भगवान कहते हैं बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। शम माने आप समाधि ही कहिए।
शम समझते हैं, आप समाधि ही कही, परमात्मा में चित्त लग जाना। दूसरी तरफ ये समाधिस्थ हो गया, चित्त पूर्ण रूप से शांत हो गया। तो उत्तम यही है कि भगवान ने ये बताया शम क्या है, तुम कहते मुझ में ही चित्त लग जाए तुम्हारा, ये है उत्तम शम। इसलिए कहा जाता है, योग विशिष्ट में एक बात है, 6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए, 3 घंटे सेवा करनी चाहिए, उसमें सभी क्रियाएं भी आ जाएंगी, और 3 घंटे जप करना चाहिए। कुछ इस तरह से पूरी, इस तरह से 12 घंटे को उन्होंने किया। तो वो भी विस्मृत हो गया, कितने कितने घंटे ये करना चाहिए। तो इससे अर्थ क्या है इसका, ऐसे समझिए आप कि संसार को पकड़ने के लिए हमने संसार की प्रैक्टिस करी, इसलिए संसार में घुस गए, है ना। विषय और चित्त एक हो गए हैं। चित्त मैंने यहाँ मन को भी ले लिया, विषय और चित्त एक हो गए। तो संसार प्राप्त कैसे किया हमने, जो है ही नहीं है उसको प्राप्त कर लिया हमने। भगवान कह रहे तो है ही नहीं, तो उसको भी प्राप्त कर लिया। कैसे, उसके अभ्यास से, उसी में चित्त लगाए रखा, उसी में क्रियाएं करते रहे। अब निकलना कैसे है, भगवान जो उपदेश कर रहे हैं उस उसी को पालन करने से हम इस संसार रूपी कुएं से बाहर आ जाएंगे। भगवान में बुद्धि लग जाए, यही श्रम है, ऐसा करने से हम बाहर आ जाएंगे। इंद्रियों के संयम का नाम है दम। देखिए, इंद्रियों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ देखने को चीज अच्छी लग रही है, मैं देखे जा रहा हूं उसको। कुछ बात संसार की अच्छी लग रही है, मैं सुने जा रहा हूं उसको। स्पर्श अच्छा लग रहा है, स्पर्श करे ही जा रहा हूं। स्वाद अच्छा लग रहा है, खाए ही जा रहा हूं। तो ये सब क्या है, कहते हैं नहीं, सावधान होके जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करिए, संयम रखिए। संयम शब्द है, बंद नहीं कर दीजिए कि हमें न स्मेल लेनी है, न शब्द सुनना है, और ना ही सांस लेना है, न स्वाद लेना है, न स्पर्श करना है। ये बात नहीं कही। शरीर है तो इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो संयम में रखिए। इसलिए इसको कहा दम। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जो स्थिति परिस्थिति है, अथवा जो नियम भजन करना चाहिए उसमें जो कष्ट होता है, वो तितिक्षा है। जो धर्म पालन करने में जो कष्ट होता है, वो तितिक्षा है। जीवा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। स्वाद और काम पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय देना दान है। किसी से द्रोह ना करना, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वैसा, ये इसने ये बोल दिया, वो कर दिया, बार बार मुझे तंग करते हैं ये लोग, फलाना ढिमका, ये द्रोह है। सबको अभय दान देना, देना
किसी को भी तुमसे भय ना हो, किसी प्रकार का भी। मतलब किसी को ये भी नहीं लगे ये मेरी चुगली कर देगा, तो भय तो हो ही गया ना किसी न किसी प्रकार से। अभय, किसी की कोई बात ना करे, ये अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है। हम्म, हम उसको भी तप कह रहे थे, ये वानप्रस्थी हैं, जो उनके नियम है उसको तप कहते हैं। और उत्तम तप क्या है? कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। कहते हैं शूरवीर है बड़ा। हम्म? अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र समरूप, सर्वत्र समस्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। ये है सत्य। जो जम नियम में सत्य शब्द आया है, वो सत्य व्यवहार के लिए है ना। पर सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा ही है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। इस प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। अब कई लड़कियों का नाम माता पिता रखते हैं ऋतु। ऋतु का अर्थ क्या है? ये सत्य बोलेगी और मधुर बोलेगी, इसलिए ऋतु शब्द है। और दूसरा ऋतु, कौन सी ऋतु है ना, थोड़ा बदल गया। एक ऋतु वो भी होता है खाली, कुछ नहीं। तो रित जो शब्द ये प्रश्न किया तो मुझे ध्यान आ गया, एक का नाम है, अब तो खैर बड़ी है, उसका नाम ऋतु है, पर वो झगड़ा ही करती रहती है। कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है। और हम क्या करते हैं? जितने कर्म कर लें उतना ही अच्छा है, जितना प्रपंच फैला लें उतना ही अच्छा है। मेरी कितनी जान पहचान है, वाकफियत है, देखो सारी दुनिया मेरे को जानती है। कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है। शौच का माने पवित्रता है, मानसिक भी पवित्रता रहेगी और शारीरिक भी पवित्रता रहेगी। मेरा में होता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रपंच, ज्यादा से ज्यादा चंचलता करें। वो तो मन का स्वभाव ही है चंचल होना। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। अभीष्ट धन जो होना चाहिए वो धर्म है। और एक होता है येन केन प्रकारन से
संपत्ति इकट्ठी कर लिया जाए उसको धन मान रहे अपना, थोड़ी देर के लिए उपयोग में आएगा, बाद में वो भी नहीं आएगा। तो यही विश्राम करते हैं क्योंकि धन मिल गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।